सो लास्ट 3 days टू सी एग्जाम्स और हियर आर द फ्यू टिप्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए आखिरी इन 3 दिनों में आपके सीए फाउंडेशंस एग्जाम से पहले। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहली चीज, इट्स वेरी ओके इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस या जो भी, अगर आप कंसेप्ट को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये क्वाइट नॉर्मल चीज है। तो इसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट यू हैव टू डू थिंग्स कि आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप ज्यादा सोचेंगे मत। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो आपको पहले बहुत अच्छे से जम रहा था और अब आपको अगर वो उतने अच्छे से नहीं जम रहा है या वन गो के अंदर चीजें सॉल्व करते हुए नहीं बन रही है, तो आप उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिएगा। ये क्वाइट नॉर्मल चीज होती है। एग्जाम के समय प्रेशर के कारण अक्सर ऐसी चीजें हो जाती है कि हम लोग छोटी कुछ गलती कर बैठते हैं करके, है ना। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट गो विद द फ्लो। सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं, आपने अकाउंट्स को सॉल्व करना है बेटा। अभी आखिरी 3 दिनों में आप केवल और केवल कैलकुलेटर के ऊपर चीजों को नहीं देखेंगे, आप सॉल्व करके पेन एंड पेपर लेके प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को, तब जाके मजा आता है, तब जाके चीजें बनती है और तब जाके जो छोटी छोटी गलती आप एग्जाम के अंदर कर सकते हो उससे आप बच सकते हो। अभी तीसरे चीज की बात करूं मैं आपके साथ, विजिट योर सेंटर वंस। अगर आप कोई न्यू प्लेस पे हो, न्यू जगह आप जा चुके हो या मतलब न्यू जगह से आप यहाँ पे एग्जाम देने वाले हो और अगर आपको जो छोड़ रहे हैं सेंटर के ऊपर या अगर आप सेल्फ भी जाने वाले हो तो एक बार सेंटर को देख के आ जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। लेकिन अगर आपका पुराना वाला, जैसे आपको, आप जिस जगह पे रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, आपको पता है वो सेंटर के बारे में, तो फिर जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं आती है। तो न्यू प्लेस पे अगर आप जा रहे हो या कोई नया सेंटर है कोई नए एरिया में जो आपको नहीं पता है, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज एक बार विजिट कर लीजिएगा ताकि उस दिन हड़बड़ी ना हो जाए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस दिन आपका पेपर है एग्जाम को, आप 12 बजे बेटा घर से निकल जाए ताकि 1:30 बजे का, मतलब डिपेंड करता है कि मेरा ऐसा कहना है कि अगर दूर है तो थोड़ा और जल्दी निकल जाइएगा। आपने कम से कम सेंटर को 12:30 से 12:45 तक पहुंच जाना है फर्स्ट डे के दिन। क्या है, फर्स्ट डे में थोड़ा है ना नॉर्मलाइज चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा पहले सेंटर पहुंच जाए तो अच्छा रहता है। 1 बजे तक तो किसी भी हालत में आपने पहुंच ही जाना चाहिए सेंटर तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने ब्लैक रेगुलर पेन को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं बेटा कि आप पेपर देने जा रहे हो तो अचानक से, पहले आप 3 रुपए का पेन यूज कर रहे थे, अब आप बोलते हो नहीं 10 रुपए का पेपर 10 रुपए के पेन से लिखेंगे, ट्राईमैक्स से लिखेंगे, अलग शौक नहीं पालेंगे आप लोग। जिस रेगुलर पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसी रेगुलर पेन से आपको लिखना है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, ब्लैक पेन से ही पेपर लिखा जाता है इंस्टीट्यूट का। ब्लू पेन, रेड पेन, पिंक पेन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कैलकुलेटर है बेटा, वो कैलकुलेटर भी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर भी आपने रेगुलर वाला ही इस्तेमाल करना है। एंड मोमेंट के ऊपर आप कैल्सी चेंज कर रहे हो, ये सब चीजें मत करिएगा, ठीक है। याद से अपने बैग में एक यहाँ पे वॉच डाल के रख दीजिए। डिजिटल वॉच नहीं चलती है, नॉर्मल एनालॉग जो कांटे वाली घड़ी होती है ना, केवल और केवल वही घड़ी चलती है। उसके अलावा बाकी स्मार्ट वॉचेस नहीं चलती है आपके एग्जाम के अंदर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डोंट स्ट्रेस टू मच, हैव अ प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखिएगा, प्रॉपर डाइट लीजिएगा। अननेसेसरी ज्यादा बर्डन या एकदम 1-2 घंटे की आप सो रहे हो ऐसी कोई भी चीजें मत कीजिएगा, है ना। और प्रॉपर डाइट के अंदर भी, जैसे अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया, ठंडी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो सर्दी खांसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा ताकि आप ऐसे क्रूशियल समय में बीमार ना हो और अच्छी तरीके से आप पेपर दे पाओ, फुल प्रोडक्टिव तरीके से आप पेपर को दे पाओ करके, राइट। तो होप सो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन कर रखा हो। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।